everyone, welcome back to your own channel Apna Tutor. I am Ahin Maitri, your class 11 mathematics faculty. हम न्यू वीडियो चैप्टर हम इस वीडियो से अपना न्यू चैप्टर समझेंगे, दैट इज़ लिमिट एंड डेरिवेटिव. इन दिस चैप्टर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट. इस चैप्टर में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं. हम इस वीडियो में पूरे लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे. वंस वी कंप्लीट लिमिट, हम अपना पूरा लिमिट ख़त्म करने के बाद हम डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट्स एंड देन उसके क्वेश्चंस को करेंगे. ओके, दिस चैप्टर, ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पूरा बेस है आपका 12th स्टैंडर्ड का. 12th स्टैंडर्ड में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे कंटिन्यूटी के, डिफरेंशिएबिलिटी के, जिसके लिए आपको लिमिट्स और डेरिवेटिव का नॉलेज होना चाहिए, राइट. सो आई होप आप ये पूरा लेक्चर अच्छे से देखें, लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, उसके क्वेश्चंस करें, देन डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, उसके क्वेश्चंस करें, राइट. सो इन दिस चैप्टर, इन दिस लेक्चर हम आज क्या क्या देखेंगे. हम देखेंगे लिमिट्स क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, उसके कुछ थियोरम्स देखेंगे, और पॉलिनॉमियल और रैशनल फंक्शन. आई होप आपको पता हो पॉलिनॉमियल फंक्शंस क्या होते हैं, रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है. डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन में हम लिमिट कैसे ढूंढ सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस की हम इस लेक्चर में वो देखेंगे. फ्रॉम नेक्स्ट इंट्रो वीडियो विल कंटिन्यू विद डेरिवेटिव. जिस तरह से आज हम लिमिट कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में, उसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेटिव और उसके कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, राइट. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. ओके, अब मैंने एक फंक्शन दिया है आपको, एफ एक्स इज समथिंग एज एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2. पहले तो ये कौन सा फंक्शन है? यस, ये एक रैशनल फंक्शन है, राइट. रैशनल फंक्शंस क्या होता है? ऐसे फंक्शंस जहाँ पे पी एक्स अपॉन जी एक्स हो, वेर पी एक्स एंड जी एक्स आर बोथ पॉलिनॉमियल फंक्शन. ओके, यस. अब अगर मैं आपको बोलूँ फाइंड मी द वैल्यू ऑफ f4, इस फंक्शन की 4 पे वैल्यू क्या है, तो आप इजीली बता दोगे कि ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 रख दो. 4 स्क्वायर माइनस 4, 4 माइनस 2, तो वो होता है आपका 16 माइनस 4, 4 माइनस 2, 2, दैट इज़ 12/2, 6. ईजीली बता दिया f(4) का वैल्यू. सही है. अब अगर मैं बोलूँ कि इसी फंक्शन में मेरे को f(2) बताओ, तो आप बोलोगे ठीक है, x की जगह पे 2 डाल देते हैं. सो क्या होगा, 2 स्क्वायर माइनस 4, 2 माइनस 2. लेकिन ये तो 0/0 फॉर्म हो गया. अब द कॉन्सेप्ट माइट बी न्यू. 0 बाई कोई भी फंक्शन में अगर 0/0, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 रेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेस टू 0, ये सब क्या है? ये सब इंटरमीडिएट फॉर्म है. इंटरमीडिएट फॉर्म कहते हैं इसको. दिस आर नॉट वैलिड. ये वैलिड नहीं होता, इसको तुम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते. 0/0 इज इंटरमीडिएट फॉर्म, राइट. तो अब आप बोलोगे ये फंक्शन तो 2 पे अनडिफाइंड है. जैसे मैंने ये ग्राफ में आपको बताया, ये ग्राफ उसी फंक्शन का है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2. आप देख सकते हो 2 पे इसका वैल्यू अनडिफाइंड है. सो अगर अब मेरे को इस फंक्शन को स्टडी करना हो, 2 पे तो ये अनडिफाइंड है, तो क्या करेंगे? जब कभी भी फंक्शन कहीं किस पॉइंट पे अनडिफाइंड हो, तो हम क्या करते हैं, उसके नेबरहुड का वैल्यूज़ देखते हैं कि उसके नेबरहुड में क्या चल रहा है. उस अकॉर्डिंग हम फंक्शन को स्टडी कर पाएंगे, राइट. अगर हम कोई चीज़ को स्टडी नहीं कर पाते तो हम उसके नेबरहुड को स्टडी कर लेते हैं, और उसी नेबरहुड के स्टडी को हम बोलते हैं लिमिट्स. लिमिट्स, अब मैं अगर बोलूँ फाइंड मी लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ f ऑफ x, तो मैं क्या कर रही हूँ, 2 पे तो अनडिफाइंड है, लेकिन ऐसे x का स्टडी कर रही हूँ जो 2 के नेबरहुड में है. ये जो वैल्यू आएगा वो होगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 2. 2 पे वैल्यू नहीं. लिमिट का मतलब क्या होता है, उसी पॉइंट के नेबरहुड में आप उस फंक्शन को स्टडी करो, वेर दिस इज़ अ लिमिटेड वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू, राइट. बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिमिट का वैल्यू वही है कि आप 2 पे बता रहे हो. नहीं, लिमिट इज़ 2 पे आप नहीं बता रहे हो, 2 के एकदम ही करीब जा रहे हो, 2 के एकदम ही क्लोज नेबरहुड में आप फंक्शन को स्टडी करोगे. और इस स्टडी कैसे करेंगे? लिमिट्स के. तो व्हाट इज़ लिमिट? लिमिट इज़ दिस, राइट. आई होप आपको लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों आता है वो समझ आया होगा. अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अब मैं यही फंक्शन है, ठीक है, कुछ नंबर लाइन है 2 के. अब मैं चाहती हूँ कि इसके नेबरहुड में मैं 2 के नेबरहुड में मैं फंक्शन को स्टडी करूँ. तो मैं क्या करूँगी, राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से मैं 2 के करीब जाऊँगी. मैं देखूँगी कि अगर जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से जा रही हूँ, यहाँ पे कुछ कहीं पे होगा 1.5, 1.8, 1.9,
1.99, राइट। जब मेरा x 1.5 है तब मेरा fx हो रहा था 3.5। जब मेरा x, मैं जैसे लेफ्ट हैंड 2 के करीब जा रही हूँ तो क्या हो रहा है, फंक्शन में क्या चेंजेस हो रहा है वो देख लेंगे। तो 1.8 पे क्या हो रहा है 3.8, 1.9 पे हो रहा है वो 3.9, 1.99 पे 3.99, 1.993 पे 3.995। आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं लेफ्ट से 2 के पास जा रही हूँ मेरा फंक्शन 4 के करीब जा रहा है, राइट। सिमिलरली अब मैं राइट से देखती हूँ कि क्या राइट से जाने पे भी हमारा फंक्शन कैसे बिहेव करता है। जब मैं 2.5 था मेरा x तो मेरा fx जा रहा था 4.5। धीरे धीरे जब 2.001 एकदम जब मैं 2 के करीब पहुँचे तब मेरा वैल्यू क्या हो रहा है 4.001। तो मैं देख रही हूँ कि लेफ़्ट साइड जाने से भी f(x) 4 आ रहा है। तो मैं बोल सकती हूँ कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू 2 ऑफ fx, जब मेरा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx व्हेन x टेंड्स टू 2 इज़ 4। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट साइड से जाने पर और राइट साइड से जाने पर उसके 2 के एकदम ही करीब जाने पर हमें कौन सा वैल्यू दिख रहा है 4। सो वी कैन से दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx एट 2 इज़ 4। मैंने जैसे बोला 2 पे फंक्शन इज़ अनडिफाइंड, 2 पे फंक्शन इज़ अनडिफाइंड, राइट। लेकिन हम उसका लिमिटिंग वैल्यू ढूंढ सकते हैं फंक्शन का। व्हाट इज़ लिमिटिंग वैल्यू अगेन, 2 पे ना होके उसके नेबरहुड में अगर हम किसी फंक्शन का वैल्यू एक पॉइंट पे स्टडी करते हैं उसको हम लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f(x) व्हेन x टेंड्स टू 2 इज़ नथिंग बट 4। आई होप आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट, क्यों लिमिट, कैसे लिमिट होता है, ये सब थोड़ा समझ में आया होगा मेरे एक्सप्लेनेशन से, राइट। ओके, सो नेक्स्ट, व्हाट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अब ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि लिमिट क्या होता है कि आप नेबरहुड में कुछ फंक्शन को स्टडी कर रहे हो, उस पॉइंट के जहाँ पे हमें स्टडी करना है उसके एकदम ही करीब जाके देख रहे हो कि कौन सा वैल्यू अपीयर हो रहा है, राइट, कौन सा वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू है उस फंक्शन का, ठीक है। लेकिन अब क्या ऐसा हो सकता है कि मैं लेफ़्ट से जब जा रही हूँ तब कुछ मान लो 4 आ रहा हूँ और मैं राइट से जा रही हूँ तब वो 5 आ रहा हूँ। जब ऐसा कुछ हो रहा है तब वी से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब आप लेफ़्ट से जा रहे हो, इफ़ आई से आई एम गोइंग टू दैट फंक्शन फ्रॉम लेफ्ट, तो मैं लिखूँगी लिमिट फ्रॉम x टेंड्स टू 2 माइनस 2। अपर में माइनस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन शुड बी इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 प्लस, x टेंड्स टू 2 प्लस, 2 प्लस मानी राइट से जा रहा है। जब कहीं भी लिमिट ऑफ x प्लस f of x tends to a plus f of x is equals to limit of x tends to a minus f of x। कोई a पॉइंट पे उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल हो रहा हो, देन वी से लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f of x एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्राइटेरिया होता है कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, जब तुम लेफ्ट से जा रहे हो और जब तुम राइट से उसी फंक्शन के पास जा रहे हो तो उन दोनों का लिमिटिंग वैल्यू सेम होना चाहिए, जैसे हमारे पिछले एग्जांपल में हुआ, राइट। लेफ़्ट से जाने पे भी मेरे को 4 ही मिल रहा था, राइट से जाने पे भी मेरे को 4 ही मिल रहा था। सो आई कैन से दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ फंक्शन। So we say that the limiting value of x tends to 2 of f of x exist। I hope आपको समझ में आ रहा हो। अब आप सोचो कि ऐसा भी कोई फंक्शन होगा जिसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो। ऑफ कोर्स होगा, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। Let me rub it। आप एक एग्जांपल सोचिए जहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और आपका राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो रहा हो। आप ऐसा एग्जांपल सोचो, तब तक मैं आपको बताती हूँ। अब मान लो मैंने कोई फंक्शन लिया है, फंक्शन इज सच दैट 3x लेस देन और इक्वल्स टू 2 and 1 when x is greater than 2। ऐसा एक मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया जहाँ पे मैं इसका ग्राफ बनाऊँ। तो मान लो ये 1 है, 2 3 4 0
-1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, 1 2 3। अब ये 2 से कम के लिए फंक्शन का वैल्यू है ये 3। 2 पे भी मेरा फंक्शन का वैल्यू ही 3। आई होप आपको पता हो कि ये वाले सर्कल का मतलब होता है उस फंक्शन उस पॉइंट पे वैल्यू अटेन कर रहा है, और ये सर्कल का मतलब होता है कि उस पॉइंट पे ये वैल्यू अटेन नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी 2 पे 3 ही वैल्यू है, तो इधर क्लोज सर्कल होगा। अब 2 से बढ़ के जब 2 से बड़ा है तो हमारा फंक्शन क्या दे रहा है 1, तो इधर आएगा ओपन सर्कल एंड देन 1। ओपन सर्कल क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू 1 नहीं है, 2 पे वैल्यू 3 है, क्लोज सर्कल, राइट। नाउ अब इसका मैं बोलूँ LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 2 निकालो, तो वो क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 2 फंक्शन क्या होगा? लेफ्ट से जाओ, धीरे 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 2 के पास लेफ्ट से जाओ, तो फंक्शन कौन सा वैल्यू ले रहा है? यस 3 का। अब राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ f ऑफ x क्या होगा? राइट से जाओ, राइट से जा रहे हो, ये जा रहे हो, आपको क्या मिल रहा है? फंक्शन वैल्यू 2 के नेबरहुड में राइट से वो हो रहा है 1। सो क्लियरली 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट of f of x is not equals to right hand limit of f of x. So हम बोलेंगे limiting value of x tends to 2 f of x does not exist। क्यों? क्योंकि left hand limit is not equals to right hand limit। और जब ये होगा, if please note it down, limit x tends to a minus f of x should be equals to limit x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम होगा, और वही होगा अपना लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड बी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। लिमिट क्या होता है, उसका एग्जिस्टेंस के लिए क्या चीज़ चाहिए रहता है, राइट। लिमिट वो होता है जहाँ पे हम उस पॉइंट पे ना बात करके उसके नेबरहुड में किसी फंक्शन को देखें, उसको हम लिमिटिंग बोलते हैं, राइट। उस पॉइंट के आजू बाजू एकदम करीब जाके भी फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, राइट, उसको हम लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए क्या चाहिए रहता है कि अपना राइट हैंड लिमिट और अपना लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही सेम हो, राइट। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। आई होप आपको लिमिट्स अच्छे से समझ आया होगा। बिफोर दैट वी विल ट्राई टू डू वन क्वेश्चन। लेट मी ट्राई, हम एक क्वेश्चन करते हैं, राइट। तो आपको एक क्वेश्चन में हम ढूंढता है लिमिट्स, तो आपको शायद समझ आए कि लिमिट्स कैसे ढूंढता है। ओके, इफ आई से फाइंड मी लिमिट x टेंड्स टू 3 ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे अपना f ऑफ x क्या है? x स्क्वायर। आई एम सेइंग मेरे को लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 3 बताओ, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 3 बताओ। एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें पता है कैसा होता है, अपवर्ड पैराबोला, यहाँ कहीं पे 3 होगा, ठीक है। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड से देखो, जब तुम 3 के करीब जा रहे हो तो तुम्हारा एक्स स्क्वायर कहाँ पे जा रहा होगा? 9 के करीब, राइट। सिमिलरली लेफ्ट हैंड से क्या हो रहा होगा? यहाँ पे माइनस, राइट। लेफ्ट हैंड पे क्या हो रहा होगा? 9 आ रहा होगा। सो यू से दैट लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर इज 9। अब अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, अभी ये मेथड मैं बाद में सिखाऊंगी आपको। किसी भी फंक्शन का लिमिट ढूंढने के लिए आप डायरेक्ट एफ ऑफ ए निकाल सकते हो। अगर ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं दे रहा है, सो वी से दैट लिमिट वही होगा। यहाँ पे हमने देखा लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 3 स्क्वायर, हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करा वो 9। ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, राइट। सो दिस इज अवर ट्रू वैल्यू, यही हमारा आंसर है। लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 9, राइट। ओके,
नाउ अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। नाउ हमें पता चल गया कि लिमिट क्या होता है, लिमिट कैसे ढूंढते हैं, लिमिट की एग्जिस्टेंस कैसे होता है। लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होता है? यस, जब राइट हैंड लिमिट और आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही सेम हो, तब हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है किसी फंक्शन का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूँ, मैं दो फंक्शन है कुछ f(x) और g(x) और उन दोनों का लिमिट एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एंड लिमिट x टेंड्स टू a g(x) एग्जिस्ट, ये कुछ एग्जिस्ट करता है। अब मेरे को बताओ व्हाट वुड बी लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ फंक्शन f(x) प्लस gx। कोई मैं एक फंक्शन hx ले लूँ, कोई मैं एक नया फंक्शन बना लूँ जो इन दोनों फंक्शन का सम्मेशन हो। अब उसका लिमिट a पे क्या होगा? तो वो नथिंग बट लिमिट x टेंड्स टू a f(x) प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g(x). आप उसको इंडिविजुअली सॉल्व करो उन दोनों फंक्शंस को और फिर उन लिमिट का प्लस करो, विल बी सेम एज पहले आप दोनों फंक्शन का सम करके फिर लिमिट डालो, राइट। सो थियरम 1 वही कह रहा है कि लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज सम ऑफ लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस। सम ऑफ टू फंक्शन का लिमिट होगा वो सेम ही होगा कि आप सम ऑफ लिमिट्स ऑफ फंक्शन करो, पहले इंडिविजुअली निकालो और फिर सम कर दो, वो सेम ही होगा। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी यही रूल है। और एक रूल कि मान लो अगर आपका कोई फंक्शन है लैम्डा f(x), इसमें आई वांट टू फाइंड लिमिट x टेंड्स टू a। फाइंड मी लिमिट ऑफ फंक्शन लैम्डा f(x) व्हेन x टेंड्स टू a, वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी? ऐसी क्वांटिटी जो x से इंडिपेंडेंट हो, जिसमें x का कोई भी वेरिएबल ना हो। तो हम लैम्डा को बाहर निकाल के फिर लिमिट लगा सकते हैं फंक्शन ऑफ f(x) पे। ये दोनों का आंसर सेम होगा, राइट। इधर लिखा हुआ है, इज़ अ वेरी इजी थियरम। ये इसके वजह से, इसके यूज़ से आप आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लिमिट लगा पाएंगे, राइट। सो प्लीज़ डू रिमेंबर इट। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब हमें पता चल गया लिमिट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पता चल गया कि कैसे एग्जिस्टेंस होगा। हमने कुछ उसके थियरम पढ़े, उसके अलजेब्रा पढ़े कि ठीक है, अब अगर मेरे को कोई समेशन ऑफ फंक्शन निकालना हो, कोई सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन का लिमिट निकालना हो, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस का लिमिट निकालना हो, डिवीजन का, तो हम इजीली अब निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन अब हम देखेंगे कि मेथड्स टू फाइंड लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शन। फर्स्ट, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन? ऐसे टाइप ऑफ फंक्शंस जहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल फंक्शंस कुछ ऐसे दिखते हैं अपने an, xn, x raised to n, an-1, x raised to n-1, a1x plus a0, a1 up to an belongs to some real number। ये क्या होता है? सारे स्केलर। तो ये क्या है? अपना n डिग्री पॉलिनोमियल, राइट। n डिग्री पॉलिनोमियल, बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ x है वो n है, राइट। ऐसे टाइप के फंक्शंस को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन। रैशनल फंक्शंस क्या होता है? रैशनल फंक्शंस क्या होता है? ऐसे फंक्शंस जो hx अपॉन gx हो, जहाँ पे gx इज नॉट इक्वल्स टू 0। डिविजन ऑफ पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल फंक्शन वेयर gx इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज नथिंग बट अवर रैशनल फंक्शन, राइट। अब हमें पता है पॉलिनोमियल फंक्शन और रैशनल फंक्शन क्या है। तो अब इस टाइप ऑफ फंक्शंस में हम लिमिट कैसे निकालेंगे, उसके लिए अपने पास 3 मेथड्स हैं। वी हैव 3 मेथड्स, वी विल डू 1 by 1 और इसके साथ इसके क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे तो आपको ईजिली समझ आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन। मैं आपको कोई क्वेश्चन देती हूँ, फाइंड मी लिमिट x टेंड्स टू 3x²। अब आप क्या करोगे? पहले ग्राफ बनाओगे x² का, फिर देखोगे कि 3 पे पहुँचने लेफ्ट हैंड से 3 में जा रहा हूँ और राइट हैंड से मैं 3 में जा रही हूँ, तो मेरे x² की क्या वैल्यू आ रही है, राइट। अब आप हमेशा तो ग्राफ नहीं बना पाओगे ना। सो फर्स्ट मेथड इज डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रख दो। सो इट विल बी नथिंग बट 3² n9। केसेस हो सकते हैं, अगर यहाँ पे तो हमारा कोई फाइनाइट आंसर आ गया, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। व्हेन द आंसर इज फाइनाइट, नो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म इज कमिंग, देन वी से दैट द आंसर इज itself. The answer is x tends to 3, x² is nothing but 9, means
लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए ऑफ सब पॉलिनोमियल फंक्शन इज नथिंग बट पी ऑफ ए, राइट। क्योंकि यहाँ पे कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आएगा। दिक्कत कब आएगी? जब आपका कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए, 0/0 आ जाए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाए, जैसे अपने फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ था। अपने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था? अपना क्वेश्चन था लिमिट एक्स टेंस टू x² - 4 x - 2। अगर ये क्वेश्चन में अब अगर मैं 2 डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करूँ तो क्या आएगा? 4 - 4 2 - 2 दैट इज 0/0। व्हाट इज दिस केस? दिस इज एन इंटरमीडिएट केस। इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए हम दूसरी दो मेथड सीखेंगे, फैक्टराइज और रैशनलाइज। नहीं तो सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन में आपको कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको a पुट कर देना है ईजीली। सो दैट विल बी योर सोल्यूशन। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकेंड, फैक्टराइजेशन। व्हाट इज दिस मेथड? मान लो मैं आपको कोई क्वेश्चन देती हूँ, फाइंड मी द लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 x³ - 2x² अपॉन x² - 5x + 6। आप ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का। पहले क्या करोगे? जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 सब्सटीट्यूट कर दोगे, राइट। तो x की जगह पे 2 डाल देता है, क्या आएगा? 2³ - 2 × 2² अपॉन 2² - 5 × 2 + 6 दैट इज 2³ - 2³ 0 अपॉन 4 - 10 + 6 दैट इज 0। 0/0 फॉर्म। व्हाट इज दिस? अगेन इंटरमीडिएट फॉर्म। इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? हम फैक्टराइजेशन के थ्रू ऐसे टर्म्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से डिडक्ट करेंगे जिसकी वजह से 0/0 आ रहा हो। नहीं समझ में आ रहा? अपने ट्राई करके देखते हैं। अपने को कुछ ऊपर नीचे से कॉमन निकाल के उसको डिडक्ट करना है, राइट। तो अगर आप न्यूमरेटर ध्यान से देखो तो दैट इज x³ - 2x²। इफ आई कैन टेक x² कॉमन, राइट, सो आई कैन राइट इट एज x² x - 2। सिमिलरली डिनोमिनेटर क्या है? x² - 5x + 6। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अपने फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे? x² - 5x + 6 को क्या लिख सकते हैं? x² - 3x - 2x + 6। सो इसमें से x कॉमन लो, x - 3। ये सिंपल फैक्टराइज कर रहे हैं जो हमने बचपन में बहुत बार करा होता है। x - 3 दैट इज x - 2 × x - 3। सो x² - 5x + 6 को क्या लिख सकते हैं अपने? यस, x - 2 एंड x - 3। नाउ अगर आप देखो तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अपने पास एक कुछ कॉमन टर्म है जिसकी वजह से वो 0 क्रिएट कर रहा था, राइट। 2 पे अगर हम अभी 2 डालें इसमें तो 2 - 2 0, 2 - 2 0, बट नाउ वी कैन डिडक्ट इट बिकॉज इट इज सेम इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नाउ आवर फंक्शन इज लिमिट x टेंस टू 2 x² अपॉन x - 3। सो अब 2 को सब्सटीट्यूट करने पे क्या आएगा? 2² अपॉन 2 - 3 दैट इज -4। सो आवर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन x³ - 2x² अपॉन x² - 5x + 6 एट 2 इज नथिंग बट -4। हाँ, आपने देखा कि हमारा कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है जैसे 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो इस केस में अपने क्या ट्राई करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन टर्म जो 0 क्रिएट कर रहा है उसको डिडक्ट करने की, राइट। और फिर हम आंसर निकालेंगे लिमिटिंग वैल्यू का। दिस मेथड इज नोन एज फैक्टराइजेशन मेथड। आप जैसे जैसे इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपको खुद आइडिया आने लग जाएगा कि कैसे आप कॉमन निकाल के डिडक्ट कर सकते हो, राइट। ओके, द थर्ड मेथड इज रैशनलाइज। हम now let me give you another question. Find me limit of x tends to 0 root of 1 + x minus root of 1 - x upon x। आप ये वीडियो पॉज करें और इसको ट्राई करें कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, पहले अगर हम सब्सटीट्यूट करें सिंपली 0 को तो क्या आएगा? 1 + 0 minus 1 - 0 upon 0 दैट इज 1 - 1 upon 0 0/0 दैट इज अगेन एन इंटरमीडिएट फॉर्म। अब इसको फैक्टराइज करने का भी कोई स्कोप नहीं दिख रहा, इसको कैसे ही फैक्टराइज करेंगे? तब हम ऐसे जब रूट टाइप ऑफ फंक्शंस दिए हो तो हमें पढ़ा है, हमने ऑलरेडी अपने जूनियर क्लासेस में रैशनलाइजेशन करके चीज़ सीखा था, राइट। व्हाट वाज दैट? आई विल जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ √1 + x + √1 - x, राइट। इसको ही रैशनलाइज करना बोलते हैं, हमने ये जूनियर क्लासेस में कर रखा है।
सो कुछ नया नहीं है, जो हमने ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में करा है उसका इस्तेमाल करके कुछ चेंजेस करके हमें फंक्शन को सॉल्व करना है और उसके लिमिट डालनी है, ढूंढना है। ओके, नाउ अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा अपना, a माइनस बी, a प्लस बी, वॉट इज दैट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वॉट इज a स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, राइट। ओके, अब इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, एक्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। सो 1 माइनस 1 इट इज़ 0, एक्स प्लस एक्स दैट इज 2x अपॉन x रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, एक्स कैंसिल, ऐसा हमने टर्म कैंसिल कर दिया जो क्या ला रहा था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0 ला रहा था, क्योंकि x जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे वो 0 कर देगा, हमने x को ही कैंसिल कर दिया। सो अब क्या आएगा, 2 अपॉन, अब सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x, सो व्हाट वुड इट बी, 2 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 दैट इज 2 अपॉन 2 दैट इज 1। सो आपने देखा, हमने एक क्वेश्चन था जहाँ पे 0/0 फॉर्म आ रहा था, तो उसको रैशनलाइजेशन की मदद से हमने उसको थोड़ा अलग वे में लिख के अपना लिमिटिंग वैल्यू ढूंढ लिया, राइट, हमने हमारा लिमिट ढूंढ लिया। सो दिस आर द 3 मेथड्स विच यू कैन यूज़ फॉर फाइंडिंग लिमिट इन पॉलिनॉमियल एंड रैशनल फंक्शंस। पॉलिनॉमियल और रैशनल फंक्शंस के लिमिट ढूंढने के लिए आप या तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करो, अगर डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन में आपका कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है तो वेल एंड गुड, दैट इज़ आवर आंसर। अगर आ रहा है तो या तो आप उसको फैक्टराइज करने की ट्राई करो या तो आप उसको रैशनलाइज करने की ट्राई करो, और ऐसे आप अपना आंसर ढूंढ सकते हो। दोनों ही केसेस में हमने क्या करा, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से ऐसे टर्म्स को डिडक्ट करते हैं जो हमें 0/0 फॉर्म तक ले जा रहा हो। ओके, आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लिमिट क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कैसे देख सकते हैं, और लिमिट हम ढूंढ कैसे सकते हैं किसी भी पॉलिनॉमियल या रैशनल फंक्शन का। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड। ओके, नाउ और एक थियरम है आपको कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n x माइनस a, जब भी कभी आपको ऐसे कुछ टाइप का लिमिट ढूंढने को बोले तो उसका आंसर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं n a रेज टू n माइनस 1। कैसे टाइप का, कि लिमिट x टेंड्स टू a वेर x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इज नथिंग बट दिस। ये एक थियरम है, आप इसको याद मेमोराइज कर सकते हैं। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली अपना आंसर्स लिख सकते हैं, राइट। इट्स नथिंग बट n a रेज टू n माइनस 1। विल प्रूव इट हाउ, ऐसा क्यों हो रहा है हम देखते हैं। हमने बाइनोमियल थियरम के चैप्टर में इसको x रेज टू n माइनस a रेज टू n को अपने कैसे लिख सकते हैं, आप याद करो बाइनोमियल थियरम, वो कैसे लिख सकते हैं, x माइनस a इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू n माइनस 2 a प्लस एक्स रेज टू n माइनस 3 a स्क्वायर प्लस अप टू x इंटू a रेज टू n माइनस 2 प्लस a रेज टू n माइनस 1, राइट। हम x रेज टू n माइनस a रेज टू n को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, राइट। नाउ x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। अब देख सकते हो हमने वापस क्या करा, ऐसे टर्म को डिडक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं जो हमें 0 तक पहुंचा रहा हो। डिनोमिनेटर में भी x माइनस a था, हमने न्यूमरेटर में भी x माइनस a को मॉडिफाई करा, x माइनस a कॉमन निकाला न्यूमरेटर में ताकि हम उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से डिडक्ट कर पाए, राइट। ओके, सो दिस इज कैंसल। नाउ seeing the limit, substituting the limit, what was it, when x tends to a, जहाँ पे x है वहाँ पे a रखो, तो क्या आएगा, a रेज टू a माइनस a रेज टू n माइनस 1 प्लस a रेज टू n माइनस 2 इंटू a प्लस अप टू a रेज टू a n माइनस 2 प्लस a रेज टू n माइनस 1। नाउ n माइनस 2 प्लस 1 दैट इज n माइनस 1। सिमिलरली सारे ही टर्म में आप देखोगे आपका a रेज टू n माइनस 1 ही होगा। सो हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार होगा ये n टाइम्स। सो आंसर इज n a रेज टू n माइनस 1। आपको ये
प्रूफ याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको प्रूफ कराया ताकि आपको कुछ समझ आए इस प्रूफ में कुछ नहीं था। जैसे हमने फैक्टराइजेशन में देखा कि हम ऐसे टर्म्स को डिटेक्ट करते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से ऐसे टर्म्स डिडक्ट करे जो हमें 0/0 के फॉर्म तक पहुँचा रहा था। आपको ये थ्योरम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये रिजल्ट याद रखिए, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, फाइंड मी लिमिट ऑफ फंक्शन √1 + x - 1 अपॉन x व्हेन x टेंड्स टू 0। व्हाट, इसका लिमिट क्या होगा? आप वीडियो पॉज करें और इसको ट्राई करें इस थियरम का इस्तेमाल करके। यूज़ दिस थियरम एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप आपने वीडियो पॉज करा हो, खुद से सोचा हो कि हम उस थियरम का कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट? ओके, थियरम क्या था? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a x⁻n - a⁻n अपॉन x - a इज na⁻n - 1। ओके, अब आप ध्यान से देखो तो 1 को क्या लिख सकते हैं अपने? √1, राइट? ऐसा कुछ है, ठीक है। नाउ इफ़ मैं 1 + x को कोई नया वेरिएबल मान लूँ y, 1 + x को क्या मानना है? y, तो x क्या होगा? y - 1। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + x को क्या लिखेंगे? y, √y - √1 अपॉन x के बदले y - 1। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, y⁻½ माइनस 1⁻½ अपॉन y - 1। ये उसी फॉर्म में आ गया, x⁻n - a अप a⁻n अपॉन x - a। इसका तो हमें डायरेक्ट पता है, इसका आंसर क्या होगा? na⁻n - 1। सो हाफ इंटू a क्या है अपना? 1 raised to a n - 1 that is half minus 1। 1 का कुछ भी पावर हो तो वो क्या देगा? 1। सो आंसर इज हाफ। सो क्लियरली यू कैन सी एक थियरम का इस्तेमाल करके हाउ वी फाउंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अदरवाइज आप इसको सिंपली सब्सटीट्यूट करोगे तो 0/0 फॉर्म आएगा, रैशनलाइज करोगे तो आपका आंसर बहुत लेंदी हो जाएगा। इससे बेटर है हमने थोड़ा बहुत जुगाड़ करके इसमें क्या ढूंढा, हमने इसको इस थियरम के रूप में ट्रांसफॉर्म करने का ट्राई करा और फिर अपना आंसर ढूंढा, राइट? आई होप आपको ये थियरम और उसका एप्लीकेशन अच्छे से समझ आया होगा। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड। ओके, अपना नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट्स ऑफ एन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब तक हमने अपनी कहानी में क्या देखा? लिमिट्स देखा, लिमिट क्या होता है, कैसे उसका एग्जिस्टेंस ढूंढेंगे, उसको ग्राफिकली कैसे ढूंढेंगे, फिर उसके हमने डिफरेंट रैशनल फंक्शंस और पॉलिनोमियल फंक्शन में डिफरेंट मेथड्स ढूंढे। फिर हमने ऑरिक थियरम करा, उसके बेसिस पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस में लिमिट कैसे ढूंढेंगे ये सीखा। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? यू ऑलरेडी नो, साइन, कॉस, टेन एंड ऑल। अब इसमें हम लिमिट्स कैसे ढूंढेंगे? उसके लिए आपको 2 थियरम हैं। लेट अस एक्सप्लेन एंड सी व्हाट इज दोज 2 थियरम सेज। इन 2 थियरम्स की वजह से आप बहुत सारे फंक्शंस की लिमिट ढूंढने में हेल्प होगी, राइट? लेट्स गो टू द थियरम। Let f and g be 2 real functions with same domain such that f of x is less than of g of x। f और g आपके दो फंक्शन हैं, रियल वैल्यू फंक्शन, जिसका डोमेन सेम है, और ऐसे फंक्शन है जहाँ पे वी नो सम इनइक्वालिटी बिटवीन दैट फंक्शंस। तो फॉर ऑल x इन द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन फॉर सम a, अब कोई किसी पॉइंट पे इसका लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन भी सेम इनइक्वालिटी फॉलो करेगा। किसी भी पॉइंट पे फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन भी सेम इनइक्वालिटी फॉलो करेगा जो फंक्शन फॉलो करता है। अगर एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू जी एक्स, तो किसी पॉइंट पे उसका लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी लेस देन लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, राइट? लेकिन क्या होना चाहिए? अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट? अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमेशा वो सेम इनइक्वालिटी फॉलो करेंगे जो उनके फंक्शंस फॉलो करते हैं, राइट? दिस इज़ द थियरम नंबर 3। आई होप यू गेट इट। अगर आपके पास कोई फंक्शन है जिसका इनइक्वालिटी आपको पता है और किसी पॉइंट पे उन दोनों किसी सेम पॉइंट पे उनका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है,
तो वो लिमिटिंग वैल्यू एट दैट पॉइंट भी वही सेम इनइक्वालिटी फॉलो करेगा जो फंक्शंस फॉलो करते हैं. वेरी इजी, वेरी सिंपल. आई होप यू गेट इट. नेक्स्ट इज सैंडविच थियरम. अब तक हमें पता चल गया कि इनइक्वालिटी में हम कोई भी फंक्शंस की इनइक्वालिटी से हम उसकी लिमिटिंग वैल्यूज़ की का रिलेशंस भी देख सकते हैं. नेक्स्ट इज सैंडविच थियरम. सैंडविच थियरम क्या कहता है? अगर कोई तीन फंक्शंस हैं आपके पास सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू जी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एच एक्स, ऐसा कोई आपके पास रिलेशन है और इन तीनों की लिमिटिंग वैल्यू एट सम पॉइंट एग्जिस्ट करती है. लेट मी से लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट हो रहा है एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए, एच ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट हो रहा है और वो दोनों ही इक्वल है. मतलब अगर कॉर्नर्स के फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एट सम पॉइंट अगर सेम हो तो मिडल वन, सैंडविच का क्या मतलब होता है कि ब्रेड के बीच में कुछ चीज़, राइट. तो अगर अपना दोनों ही एंड पॉइंट के फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एट सम पॉइंट सेम हो तो बीच वाले फंक्शन की भी वही पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू सेम होगी. सो फॉर सम लेट एफ एन जी एच बी अ रियल फंक्शन सच दैट आपके पास कोई ऐसी इनइक्वालिटी है. फॉर सम रियल नंबर ए, अगर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एंड एच एट ए इज एल, then limiting value of function g of x at a would also be l. right? I hope आपको ये दोनों थियरम पता चले हो. इन दोनों थियरम की हेल्प से हम आगे और थियरम्स देखेंगे जो आपको हेल्प करेंगी लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ढूंढने में. ओके, अब हमारे पास ये कुछ दो लिमिट है विच यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 sin of x upon x is 1 and limit of x tends to 0 1 minus cos of x upon x is 0. ये कैसे हो रहा है ये हम प्रूफ करेंगे और आपको अगर प्रूफ ना भी याद रखना हो तो ये एज अ थियरम हमेशा याद रहनी चाहिए क्योंकि इसके हेल्प से आप ट्रिग्नोमेट्री के लिमिटिंग क्वेश्चंस आराम से इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ओके, सो हमें एक इनइक्वालिटी पता होती है दैट इनइक्वालिटी हमें क्या पता होती है कि cos of x is less than equals to sin x upon x is less than equals to 1. ये इनइक्वालिटी ट्रू होती है और अगर आपको इसको प्रूफ जानना है तो आप कमेंट करें, हम इसका प्रूफ भी देखेंगे. दिस इनइक्वालिटी इज इन जनरल ट्रू फॉर सम डोमेन 0 to pi by 2, राइट. फॉर द सेम डोमेन इन 0 to pi by 2 दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू. नाउ अभी हमने एक सैंडविच थियरम पढ़ा, राइट. नाउ इफ आई वांट to find limit x tends to 0 of sin x upon x, right? तो वो क्या होगा? Nothing but limit x tends to 0 cos x and limit x tends to 0 1. अगर इन दोनों का लिमिटिंग वैल्यू सेम होगा, सम l आया, तो वही हमारा sin x upon x का भी होगा बाय सैंडविच थियरम जो हमने अभी पढ़ा. Now limiting value of cos x at x equals to 0 is nothing but cos 0, that is 1, and limit x tends to 0 of 1 is 1. So we can say by sandwich theorem limit x tends to 0 sin x upon x is nothing but 1, right? You should remember this. ये बहुत ही important formula है, आपको बहुत सारे questions में ये formula use होगा. Okay, similarly next हमारे पास एक formula है limit x tends to 0 1 minus cos x is x. How you can solve it? Let's try to solve it. How it is true. Okay, तो हम ट्राई करेंगे कि इसका लिमिटिंग वैल्यू ढूंढें. Now we know cos of 2x is nothing but 1 minus 2 sin square x. हम क्या करेंगे? हम किसी भी तरीके से sin x upon x का टर्म ढूंढने की ट्राई करेंगे बिकॉज वी ऑलरेडी नो उसका लिमिटिंग वैल्यू होगा 1. ओके, सो फ्रॉम हियर what we can get is sin square x is 1 minus cos 2x upon 2. Now we have something like 1 minus cos 2x. अब if I take x as some y as x by 2, so sin square of y is 1 minus
cos 2 upon x by 2 sorry if मेरे पास ये फॉर्मूला है तो इससे क्या होगा, हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कॉस एक्स इज नथिंग बट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2, राइट, एंड डिनोमिनेटर में x, right? We can substitute the value of 1 minus cos x from this formula, right? So that is nothing but sine of x by 2 into sine of x by 2 upon 2 into x. Now if in denominator हमारे पास क्या है, sin of x by 2. अब नीचे भी अगर मैं x by 2 लेके आऊँ, so we can find the limiting value directly as 1. so अगर आप अभी सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आएगा, sin 0 इंटू साइन 0 अपॉन 0 फॉर्म. बट मैं ऐसा कुछ ट्राई करूँ कि हम ये फॉर्म बना लें तो एक का वैल्यू 1 हो जाएगा और अपना 0 by 0 इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं आएगा. सो आई एम डिवाइडिंग द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय 2. So what will it be? Sin of x by 2 upon sin of x by 2 into x by 2 divide करो, so multiply it also. So what will it be? Sin of x by 2 upon 4 of x by 2 into sin x by 2, right? So now substitute the limit. What would it be? Sin of x by 2 upon x by 2, that is 1, into sin of x by 2 when x tends to 0 is 0. So 1 into 0 is 0. So we have proved that limit of x tends to 0, 1 minus cos x upon x is 0. आप ये दोनों को ऐसे ही मेमोराइज कर लीजिए, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी आगे वाले क्वेश्चंस में. ओके, सो लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑन द बेस्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस टू थियरम्स. Find me limit of function sin of 4x upon sin of 2x when x tends to 0. Find me this. Pause the video, अपने आप से सॉल्व करो. क्या करना है हमें इसमें, आप देख सकते हो कि x tends to 0. What we can do? We can try to create sin x upon x वाला फॉर्म because we know उसका लिमिट होगा हमेशा 1. Okay. Now if you see, if I multiply it with 4x and divide it with 4x, so it will be something like this, right? So हमें एक टर्म तो मिल गया sin of x upon x वाला. We can do the similar thing with this also. How can I write 4x as 2 into sin of 4x upon x upon 4x into sin of 2x. 2 into 2, 4x, right? So that is nothing but limit x tends to 0 to sin of 4x upon 4x sin of 2x. Take this numerator into denominator, so that is 2x. Now put the value. So 2 limit x tends to 0 sin x upon x is 1. Similarly limit x tends to 0 sin 2x upon 2x is 1. ये कैसे करा हमने, एल्जेब्रा ऑफ लिमिट लगा के, राइट? एल्जेब्रा ऑफ लिमिट क्या कहता था, अगर लिमिट x टेंड्स टू a f of x upon g of x is nothing but limit x tends to a f of x into divide by limit x tends to a g of x. So वही हमने एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स के थ्रू सॉल्व करा. दोनों की ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंडिविजुअल लिमिट डाला एंड देन वी सॉल्व एंड देन वी गॉट आवर आंसर इज 2. आई होप आपको ये थियरम का एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा और इसका एडवांटेज भी समझ आया होगा कि इस थियरम से हम कितनी ईजीली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं. सो दिस इज़ आवर कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट. आई होप आपको पूरा लिमिट ऑफ कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, लिमिट का सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि लिमिट क्या होता है, हम लिमिट कैसे ढूंढते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन में कौन से डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं अपने लिमिट ढूंढने के लिए, राइट?
नेक्स्ट वीडियो से हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे. सो टिल देन कीप लर्निंग. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. And we'll meet with the next one. We will start solving the questions of limits of exercise and then we will move forward with derivatives. इस वीडियो में हम बस लिमिट तक के कॉन्सेप्ट तक रखते हैं, उसके क्वेश्चंस करेंगे and then we will continue with our derivative and then questions of derivative. Thank you for watching.